जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। आज हम लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान का 16वें अध्याय का पाठ। सभी को जय श्री कृष्ण, सादर वंदन। आइए हम शुरू करते हैं। BL प्रजापति मोटिवेशनल चैनल पर श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान का ये 16वां अध्याय। BL प्रजापति मोटिवेशनल चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ऐसा हमारा करबद्ध निवेदन है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी सी अब जाए, अब तो मूर्ख चेतरे, बोर होई पछताए। दोस्तों, ये बहुत सटीक लागू होती है आज के ज़माने में। समय हमारा बहुत तेजी से जा रहा है, पल पल निकल रहा है। हरि नाम जितना जब समय मिले तब हमें इसका पूर्ण आनंद के साथ लाभ लेना चाहिए। आइए हम शुरू करते हैं। इसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, देवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है उनके लक्षण इस प्रकार कहे गए हैं। उनमें सर्वथा भय का अभाव, अंतःकरण की शुचिता और ध्यान योग में निरंतर दृढ़ सात्विक दान उनके अंदर रहता है। इंद्रियों का दमन रहता, मतलब इंद्रियां उनके अनुकूल रहती है, वश में रहती है, जो देवी संपदा के पुरुष के लक्षण बताएं। वेद शास्त्रों का वो अध्ययन करते रहते हैं, मतलब वेद शास्त्र का उनमें ज्ञान रहता है। भगवान का गुणगान वो करते रहते हैं, भगवान नाम जप करते रहते हैं। और अंतकरण की उनकी सरलता रहती है। मन वाणी से वो किसी को मतलब ठेस न पहुंचाते हैं, कष्ट न पहुंचाते हैं। यथार्थ और प्रिय भाषण बोलते हैं, मतलब भाषा उनकी कठोर नहीं रहती है, सबके अनुकूल हो ऐसी भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं। मन वाणी से भी ठोस न पहुंचाते, किसी को भी ठेस न पहुंचाए, और क्रोध न करते हैं और हमेशा कर्तव्य परायण में रहते हैं, मतलब क्रोध नहीं करते हैं। अभिमान का त्याग करते हैं, वो अभिमान उनके अंदर नहीं रहता है। लोक और शास्त्र विरुद्ध आचरण में उनको लज्जा रहती है, मतलब ऐसा कोई गलत काम नहीं करते हैं कि वो मतलब जो जिसके लोक में उनके आचरण हो उनकी लज्जा हो जाए। तो लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में ऐसी लज्जा न हो, ऐसा कोई कार्य न करते हैं। बाहर भीतर की उनकी शुद्धि रहती है, मतलब बाहर भीतर में वो शुद्ध रहते हैं। वह देवी संपदा पुरुष के लक्षण कहलाए। भगवान ये कहे हैं कि इस तरफ जो चलते हैं वह सात्विक पुरुष रहते हैं, मतलब अपनी मान मर्यादा इज्जत को लेके चलते हैं, किसी को तू तड़ाके की भाषा न करते हैं और अपनी मन वाणी से किसी को भी ठेस न पहुंचे, ऐसी भाषा शैली उनकी रहती है। ये भगवान श्री कृष्ण ने उनको देवी संपदा पुरुष के लक्षण बताएं। भगवान आगे अर्जुन को कह रहे हैं कि हे पार्थ, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे पार्थ, अर्जुन को कह रहे हैं कि अब आसुरी संपदा वाले लक्षण तू सुन ले पुरुष के, कि जो आसुरी प्रवृत्ति को जो प्राप्त होते हैं उनके क्या लक्षण हैं इस लोक में। मतलब जब भगवान कह रहे हैं कि तू देवी संपदा पुरुष के लक्षण तो मेरे से जाने। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव भी दो प्रकार से माने गए। जो भूतों के स्वभाव हैं वह दो प्रकार से माने गए हैं। एक देवी संपदा जो अभी आपने सुने हैं, और दूसरा जो असुरी स्वभाव वाले। जो देवों के स्वभाव वाले तो बता दिए गए, अब आसुरी स्वभाव वाले भगवान कहते हैं कि वो मनुष्य कैसे रहते हैं उनके लक्षण सुनो। उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि होती है, और वह मतलब जो है आश्रय रहित अपने आप में स्त्री पुरुष से उत्पन्न हुआ जानते हैं, इसलिए केवल वह भोगों को भोगने वाले ही हैं, मतलब भोग उनको बहुत प्रिय रहते हैं। वे केवल और केवल भोगों को भोगने वाले लोग रहते हैं। ऐसे मतलब जो लोग जो है वो आसुरी प्रवृत्ति वाले कहलाते हैं। भगवान आगे कह रहे हैं कि वे मंद बुद्धि के लोग हैं, मतलब उनकी जो बुद्धि रहती है वे मन बुद्धि के कहलाते हैं, कुकर्मी कहलाते हैं, दम्भी और घमंडी लोग कहलाते हैं। ऐसे आचरण वाले वही लोग रहते हैं। वे मिथ्या वाले लोग रहते हैं, अज्ञानता वाले रहते हैं, झूठ कपरी आचरण वाले जो रहते हैं वे आसुरी स्वभाव वाले मतलब नीच लोग कहलाए हैं। विषय भोगों को ही आनंद मानते हैं। जैसे मनुष्य जीवन हुआ है तो उनका ये कहना कि भोग भोग लो, कल किसने देखा, भोग भोगो, शराब
पियो, मांस, दारू, मटन, ये ऐसे लोगों को आसुरी स्वभाव वाले कहते हैं। बासी खाना खाएंगे, अध पका खाएंगे, भगवान ने ऐसे लोगों को मतलब जो है आसुरी संपदा वाले कहा है। इन विषय को भी परम भोग मानते हैं ये लोग। मेरे पास इतना धन है, फिर बड़ी बड़ी डींग हाँकते रहते हैं लोग, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास बड़ा कुटुंब है, मेरे पास बड़ा कुटुंब है, पोते हैं, पोतियां हैं, बेटे हैं, बहुएं हैं, बड़ी बड़ी डींग हाँक के रखते हैं। मैं यज्ञ करूँगा, मैं हवन करूँगा, मैं दान करूँगा, ऐसी जो बड़ी बड़ी डींग हाँकते रहते हैं, ऐसे लोग आसुरी स्वभाव वाले करते हैं। ये अज्ञानी लोग कहलाते हैं। ऐसे लोगों को अपवित्र नरकों में गिरते हैं। जो ऐसी बड़ी बड़ी बातें वो डींग हाँकते हैं, तामसी स्वभाव वाले, भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग अपवित्र नरकों में गिरते हैं। दूसरों की निंदा करने वाले ये लोग रहते हैं। जैसे निंदा, स्तुति इनको अच्छी लगती है। कहीं किसी की निंदा होगी तो कान लगा के सुनेंगे, अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, उसकी तो रीत बिगड़ गई, उसका तो ये हुआ, उसकी तो छोरी कहीं भग गई, उसका तो छोरा किसी और को ले आया। मतलब दुनिया भर के विषय वासनाओं से ग्रस्त लोग रहते हैं, वो आसुरी स्वभाव वाले भगवान ने इस गीता में कहा है। तो हमको किसी की निंदा नहीं करना है। भगवान कृष्ण करते हैं कि जो धनवान और पाखंडी रहते हैं, हवन पूजन का ढोंग पिटारा करने रहते हैं, वह नरकों में गिरते हैं। और ऐसे पुरुषों को बारंबार आसुरी योनियां मिलती है। भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग जो रहते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, घमंडी हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग जो रहते हैं, उनको कीट पतंग जैसी नीच सुअर जैसी योनियां उनको मिलती है और उनमें भगवान उनको गिराते रहते हैं। ये भगवान ने आसुरी स्वभाव वाले पुरुषों के लक्षण बताए हैं। अब भगवान लास्ट में कह रहे हैं कि ऐसे मूढ़ पुरुष जो रहते हैं, वे असुर योनियों में बार बार जन्मते, बार बार मरते। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार है। मतलब देखिए, बहुत ज़्यादा कामी या क्रोध करने वाला आदमी भी कभी भी अपने जीवन में सही काम नहीं कर सकता है। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि काम यानी कि वासनाग्रस्त या अति ज्यादा कामी पुरुष, काम क्रोध यानी जो बार बार में क्रोध होते हैं ना, माता पिता को भड़क के जवाब देना या सनक बुद्धि टाइप व्यवहार करना। भगवान ने कहा कि ऐसे क्रोधी लोग और लोभी, हाय पैसो, चारों तरफ से धन बटोरना, किसी की जमीन हड़प लेना, किसी का माल हड़प लेना, किसी का पैसा लिया ब्याज से तो देना नहीं, उधार लिया हुआ माल, किसी की प्रॉपर्टी हड़प लेना। तो भगवान कह रहे हैं कि काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार है। मतलब ये जो है नरक के द्वार है, यानी इसमें गिरना तय है आपका, इनसे बचना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि काम क्रोध लोभ ये आत्मा के नाश करने वाले साक्षात द्वार कहलाए हैं, अर्थात इनकी ओर इंसान को नहीं जाना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। ये भगवान अर्जुन को करें, इन तीनों का त्याग करना ही श्रेष्ठ है। लास्ट में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि इन तीनों का त्याग करना श्रेष्ठ है। देखिए गीता में कितना अच्छे से भगवान ने कहा है। ये मनुष्य जीवन में यदि आए हुए अगर एक बार श्रीमद् भागवत गीता है, जो गीता ज्ञान के 18वें अध्याय हम पढ़ लें, माध्यम भी पढ़ लें, 36 दिन एक एक करोगे तो 1 महीना में पूरी हो जाएगा, 1 महीना 6 दिन में। तो अध्याय भी करें और संस्कृत में कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो 1-2 श्लोक बोल के फिर आप पाठ करो। तो संस्कृत में नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका माध्यम और अध्याय करने से गीता आपको जीना सीखा जाएगी। ये भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना के सारा मनुष्य लोक के लिए गीता कही है। और मेरा तो सचमुच दोस्तों पढ़ते पढ़ते एक नया जीवन हुआ है। मैंने गीता पहले भी 8, 10, 12 बार पढ़ी है, लेकिन जब मुझे यूट्यूब पे ये लाना है तब मुझे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ पूरा देश ही नई दुनिया में जाता है। इसलिए मैंने पूरी सावधानी बरती है। ये जरूर है कि शार्ट में कही है। भगवान लास्ट में कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तू शास्त्र विधि से कर्म करने के योग्य है। अंत में भगवान क्या कह रहे हैं कि जो शास्त्र विधि मतलब जो शास्त्रों में कहा गया है उसके अनुसार ही हमको जीना है, मरना है। भगवान ने देखिए, शास्त्र ये ईश्वर की वाणी है, गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, रामायण हमारे वेद पुराण, यजुर्वेद है हमारा, जो भी हमारे चारों वेद है, उन चारों वेदों का हमको पाठ करना चाहिए। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये चारों जो वेद हम कहे गए हैं। तो वेद
भगवान के द्वारा लिखे गए हैं, ईश्वर के द्वारा, गणेश जी के द्वारा, नारद मुनि की वाणी है, तो ये भगवान का साक्षात वाणी है। तो हम वेद पढ़ें, गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, भागवत पढ़ें, शिव पुराण पढ़ें, ये मनुष्य जीवन में यदि हम पढ़ लेंगे तो मित्र हमारा पुस्तक है, सबसे हमारा परम धन है, हमारा पुस्तक मित्र है, और ये हमको जीना सिखाता है। ये भगवान ने कहा है कि तू जो भी कर, सोता जागता, उठता बैठता, सब जो कर्म कर, तू शास्त्र विधि से कर। शास्त्र मतलब ये जो हमारे वेद पुराण है, इस विधि से यदि हम मनुष्य जीवन जिएंगे तो सफल हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। BL प्रजापति मोटिवेशनल चैनल पर यह श्रीमद् भागवत गीता पाठ का आज ये 16वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम 17वां अध्याय का महात्म्य लेंगे। समय का पता ही नहीं चला, हमारे पास 2 महात्म्य और 2 अध्याय शेष बच्चे हैं। ये एक भगवान की दया से पूरा होने के लिए जा रहा है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, भक्त और भगवान की जय, आपके माता पिता की जय, आपके अपने अपने गुरुदेव की जय, सनातन संस्कृति की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो। हर 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 महादेव। जय श्री कृष्ण। आज के लिए इतना ही। कल हम हाजिर होते हैं 17वें अध्याय का महात्म्य का पाठ लेकर। अनुमति। जय श्री कृष्ण। वीडियो को शेयर तो करें, लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।